तो हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर होते ही एक गिव अवे कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो उसमें अभी से फिल होने शुरू हो चुके हैं। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को पूरा देखना है और कमेंट में अपना नाम लिख देना है, जिससे गिव अवे के अंदर रैंडम नाम सेलेक्ट होंगे। 2 बंदों को कुछ प्राइज मिलने वाला है और वो सरप्राइज है, वो बाद में पता चलेगा। आपको पोस्ट पे पता चल जाएगा कि कौन विनर है गिव अवे का। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे। थैंक यू। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक, जो कि हमारा थर्ड टॉपिक चैप्टर नंबर 5 का लाइफ प्रोसेस वाला थर्ड वाला टॉपिक है। क्योंकि हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन बिल्कुल अच्छे से समझ लिया, तो अब ट्रांसपोर्टेशन की बारी है। चलो भाई, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना शुरू करते हैं। मगर सबसे पहली बात, ट्रांसपोर्टेशन है क्या। अब जो ये कोई भी चीज है, ये चीज रखी है, मैंने इसे इधर से उधर कर दिया, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। मतलब किसी भी चीज को इधर से उधर ले जाना, वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काउंट करेंगे। अब इसकी नीड क्या है, नीड भी बता देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, वैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ना है मेनली, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जिससे दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। आपका ये एक छोटा सा घर है। मेरी ड्राइंग इतनी बढ़िया नहीं है, इसलिए कुछ ज्यादा गलत नहीं है। 10 मीटर की दूरी पे आपके नाना के घर से या नानी के घर से 10 मीटर की दूरी पे है। अब 10 मीटर की दूरी है, तो आप पैदल भी आराम से जा सकते हैं, है या नहीं बात। अगर इतनी सी दूरी है तो आप पैदल भी कवर कर सकते हैं। मगर अगर इसी दूरी को हम कुछ ज्यादा कर दें, यहाँ पे आपका घर है और ये मान लो 100 किलोमीटर की दूरी पे हो गया। इस बार 100 किलोमीटर या 150, 200, 500, तो क्या अभी भी आप अपने घर से यहाँ पर पैदल जाओगे? नहीं। ऑब्वियस सी बात है, आप या तो गाड़ी से जाओगे या फिर बस से जाओगे या फिर किसी भी और चीज से, हेलीकॉप्टर वगैरह से चले जाओगे। और पैदल तो कोई जाने नहीं वाला है। 100 किलोमीटर वैसे कुछ चले जाते हैं, मगर हम उनमें से होके है नहीं। तो 100 किलोमीटर दूर जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना है। उसके अंदर रोड है। अगर रोड ना होती, यहाँ पर पानी भरा होता, तो क्या आप गाड़ी से जा सकते थे? नहीं। फिर यहाँ पर आपके पास एक गाड़ी है या बस है। अब ये सारी चीजें मिलकर एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना रही है, जिससे आप अपनी नानी या नाना के घर पे जा रहे हैं। अब ये तो हमने पता चल गया भाई क्यों है। कम दूरी तो नॉर्मल पैदल भी क्रॉस हो सकती थी। इसी तरीके से कम दूरी को जब हम पैदल क्रॉस करते हैं, तो उसे हम डिफ्यूजन मान सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे दिमाग से सोचते हैं, वैसे वो भी सोचना सही है, क्योंकि डिफ्यूजन से भी तो भाई ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अगर ऑक्सीजन, CO2 या फिर दूसरी चीजों का करना है, तो डिफ्यूजन से कर दो। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर से इधर चला गया सामान। ऐसे भी तो कर सकते हैं, मगर नहीं हो तो ऐसे भी सकता है, मगर बहुत ज्यादा टाइम में होगा। अब मान लो अमीबा वगैरह है, तो उसमें तो डिफ्यूजन से बाहर से अंदर चला गया सामान, 1-2 बारी में, मतलब थोड़े बहुत टाइम में। मगर अगर मान लो ये तो सिंगल सेल है, यानी इसके अंदर यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है, सिंगल। अब जैसे कि मैं हूँ एक बहुत बड़ा ह्यूमन बीइंग, तो मेरे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को ऊपर से नीचे तक जाते हुए, हर सेल से फिर दूसरी में पास होगा, फिर दूसरी में, फिर दूसरी में, फिर दूसरी में, तो ऐसा होने में ही कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो प्लांट्स वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह, उन सब के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इवॉल्व हो गया है। ओके, ये सारी चीजें बेसिक समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना है ह्यूमन्स का और प्लांट्स का, तो पढ़ना क्यों ना शुरू करा जाए। तो ह्यूमन्स वाले के अंदर क्या क्या आता है, ये भी देख लेते हैं। ब्लड आता है भाई, हार्ट आता है, हार्ट के बाद लिम्फ आता है, ब्लड वेसल्स आती है। तो सबसे पहले ब्लड ही देख लेते हैं ना, ब्लड क्या होता है। ब्लड होता तो एक लिक्विड जैसा दिखने में भाई, मगर लिख ही लेते हैं पर। इसके अंदर होती हैं 2 चीजें, अगर बेसिकली मोटा मोटा से डिवाइड करें
तो 55% हो जाएगा हमारा प्लाज्मा, जो कि एक फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर का, लिक्विड यानी फ्लूइड है। प्लाज्मा एक टाइप का फ्लूइड होता है जिसके अंदर होते हैं अमीनो एसिड्स, मतलब इस 55% में अमीनो एसिड्स, हॉर्मोन्स और भी बहुत सारी चीजें रहती है, हीट वगैरह। ओके, अब जो बचा हुआ है उसके अंदर आएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और जो कुछ भी होता है। ओके भाई, हमें प्लाज्मा का पता चल गया, बचा हुआ जितना भी 45% है उसमें ये सारी बाकी की चीजें आ जाएंगी। तो ब्लड को हमने इन दो चीजों में डिवाइड तो कर दिया, मगर भाई हमें प्लाज्मा का तो चलो पता चल गया, एक फ्लूइड है, ये डेंस सा होता है, थोड़ा येलो इससे कलर का होता है, पेल येलो कह सकते हो आप, एक तरीके से कलरलेस भी कह सकते हैं। प्लाज्मा का है ये 55%, जिसके अंदर अमीनो एसिड, हॉर्मोन्स और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। ओके, इतना हमें समझ में आ गया। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये क्या होती है ये नहीं पता हमें, तो भाई क्यों ना इन्हें समझ लिया जाए। ओके, तो अब इन्हें समझने की बारी आ चुकी है। हमें ये याद रखना है कि प्लाज्मा एक फ्लूइड है जो कि 55% होता है टोटल ब्लड का, मतलब ब्लड के अंदर इतना परसेंट पार्ट इसी का होता है। तो अब पहले पढ़ते हैं आरबीसी। आरबीसी शायद किसी क्रिकेट टीम का नाम भी है, शायद, पक्का नहीं, याद नहीं, मैं क्रिकेट नहीं देखता लेकिन ना। आरबीसी, आरबीसी अगर हम पढ़ना चाहें तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसेल्स। ओके, इतना आपको समझ में आ गया, इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब ये तो हमें पता चल गया भाई, रेड, रेड क्यों लिखा है, क्या सच में रेड होती है, चलो देख लेते हैं। रेड ये सच में होती है क्योंकि इनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो है, हाँ भाई हीमोग्लोबिन है। ये होता है एक रेड कलर का पिगमेंट, किस चीज में मदद करता है, जब इसके साथ जुड़ गई ऑक्सीजन तो ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हमें पता चल गया भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है क्योंकि ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है, ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है। ओके, तो अब इसका लाइफ स्पैन देख लेते हैं, कितने साल तक जिंदा रहती है। साल तक नहीं, खाली 120 दिन तक रहती है बेचारी, हम सालों तक, ये 120 दिन तक अन्याय हो रहा है इसके साथ। इसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं, सही सुन रहे हैं आप, आज की ताजा खबर, इसके अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं है, ये जिंदा कैसे है? इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे अच्छे से, समझ के, इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है। आरबीसी का हमें पता चल गया पूरा माजरा क्या है। हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से रेड कलर में होती है, इसी वजह से पूरा ब्लड का ही कलर रेड हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा डार्क रेड कह सकते हो। ये आयरन का एक कंपाउंड है, इसके साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। 120 दिन तक आरबीसी जिंदा रहती है और इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। मेन पॉइंट्स कवर्ड। ओके भाई, आरबीसी तो हमें पता चल गया, हमें ये तो बता दो भाई कि डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। चलो कोई नहीं, उसे भी अच्छे से हम समझ लेते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी ये तो शायद कोई क्रिकेट टीम ही है, हो सकती है, हमको नहीं पता। डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। ओके, तो इसके अंदर पहली बात, ये एक तो इसका काम क्या है, इसका काम है जो भी इसे जर्म्स दिखेंगे, जर्म यानी ये कीटाणु वगैरह, कीटाणु कहते हैं शायद हिंदी में, हिंदी नहीं आ रही, तो जर्म्स इन सबको एनगल्फ कर लेगी यानी निगल जाएगी और इनका खेल खत्म, मतलब बीमारी इसके होते हुए नहीं 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 होगी, फिर ये मिटा देगी उसे थोड़े बहुत दिन में। इसलिए आपको जब फीवर वगैरह कुछ भी होती है, बीमारी होती है, तो वो ठीक हो जाती है। अब एक और काम है इसका, ये एंटीबॉडी रिलीज करती है। क्या करती है? एंटीबॉडी रिलीज करती है। इतना हमें समझ में आ गया डब्ल्यूबीसी का मेन ये पॉइंट है बस। और अब बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की।
भाई ये प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स की भी बात कर लेते हैं। प्लेटलेट्स है कुछ चीज जो कि आपने अच्छे से सुनी होगी। जैसे कि हमारे हाथ में कई बार चोट लग जाती है। मेरा हाथ है ना, मेरा मोटा है, थोड़ा पतला है वैसे तो, ये ज्यादा मोटा नहीं का हाथ है ये। नहीं, तो यहाँ पर आप स्कूटी चला रहे हैं या नहीं, मैं चला रहा था, मैं गिर गया, मेरे हाथ में चोट लग गई। अब चोट लग गई तो खून तो बहेगा ही, खून बहने लगा। अब खून बहता रहेगा तो भाई सारा खून खत्म हो जाएगा, मैं एक पन्नी की तरह सुकड़ जाऊंगा बिल्कुल। खून खत्म, खेल खत्म, पैसा जब। तो इसी वजह से बचने के लिए हमने यहाँ पर, हमने नहीं मतलब खुद ब्लड ने कुछ प्लेटलेट्स है, जैसे कि तगड़े तगड़े बॉडीगार्ड्स रहते हैं, खड़े हो गए ऐसे ऐसे ऐसे, सब के सब लाइन से खड़े हो गए, पीछे पतले पतले से आ रहे हैं, भाई हमें मिला दो उन्हें एक्टर से, हमें मिला दो उन्हें एक्टर से। मगर वो रोके खड़े हैं, नहीं जाना नहीं है। साथ साथ वो जो छोटे छोटे से बच्चे हैं निकल ले बीच में से, नहीं हम तो जाएंगे। तो फिर उन्हें भी रोकने के लिए एक जाला और उड़ा दिया उन बॉडीगार्ड्स को पीछे से, जिससे कि चींटी भी ना निकल पाए। मतलब चींटी तो निकल जाएगी ऐसे, मतलब छोटे मोटे बच्चे ना निकल पाए। तो इसी वजह से ऐसे ये बॉडीगार्ड खड़े होंगे जो कि है प्लेटलेट्स, और फिर ये एक फेब्रिन मैस रिलीज करेंगे, कुछ इस तरीके से जाला सा बना देंगे। ओके, अब ऐसा जब ये जाला बना देंगे तो जो ब्लड के अंदर यहाँ पर दूसरी चीजें हैं, WBC, RBC, ये बाहर कैसे जा पाएंगे भाई? अब जो पानी है, पानी तो फिर बॉडीगार्ड के बीच में से निकल जाएगा। अगर सुनामी आ रही है तो निकल तो जाएगा, वो तो नहीं ले जाएगा। मगर यहाँ पर समझ लो ये पानी है जो फ्लूइड यानी प्लाज्मा था, वो खाली निकलता रहेगा, और ये सब यहीं पर फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे, और यहाँ पर एक खून का थक्का जम जाएगा, जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉट। हमें यहाँ से फिर भी एक लिक्विड सा आता हुआ कई बार नजर आएगा, जो कि प्लाज्मा होता है, क्योंकि ये WBC वगैरह तो सारी चीजें होगी ना, ये प्लाज्मा प्लाज्मा निकल रहा है, बढ़िया है भाई, सेपरेट हो गया, और उस पर रिसर्च करेंगे हम। तो हमें पता चल गया प्लेटलेट्स कैसे ब्लड क्लॉटिंग करता है, ब्लड क्लॉट बना देते हैं, ब्राउनिश से कलर का, रेडिश से कलर का, कुछ ऐसा ही कलर होता है। मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है इस तरीके से, अगर जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे लगी थी। ओके, हमें ये समझ में आ गया ब्लड क्लॉट कैसे करता है, प्लेटलेट्स का मामला समझ में आ गया है। अब एक और मेन मुद्दा है, बहुत ज्यादा मेन मुद्दा है, क्योंकि हमारी टीचर ने भी एक बार पूछ लिया था, और हमारी क्लास के अंदर सन्नाटा क्यों है भाई, वो वाली स्थिति हो गई थी। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, इनके कुछ और भी नाम है, ये नाम आ सकते हैं, कई बार आ जाते हैं, और फिर कई सारे बच्चे सोचते हैं भाई ये तो पढ़ा ही नहीं था। तो इसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स, ये याद कर लेना है नाम, जिससे कि एक भी नंबर ना छूटे। अगर आपको 100% लाने हैं तो जो जो बता रहा हूँ वो सब तो याद करना ही होगा, ट्रिक से कर लेना, वो अलग बात है। ल्यूकोसाइट्स, WBC वालों का नाम। प्लेटलेट्स का नाम क्या है भाई? थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ओके भाई, बढ़िया, अगर आप बता दिया, पेपर के अंदर आ जाता तो 1 2 नंबर 3 नंबर खत्म की। ल्यूकोसाइट के बारे में बताओ, है क्या, हमें क्या पता। एरिथ्रोसाइट्स के बारे में बताओ, हमें क्या पता। थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में बताओ, हमें क्या पता। नाम बदलो, पता लगाओ क्या था। ओके, हमें सब कुछ क्लियर हो गया है। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, WBC को, और RBC को क्या कहते हैं। डन डन डना डन। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट चीज क्या है, देखते हैं ना, देखते हैं जल्दी से कि है क्या नेक्स्ट चीज, उसे भी दिमाग के अंदर सेट कर लिया जाए। सीमेंट लगा के, कौन से वाला, नए सीमेंट की कंपनी खोलने वाले, वो वाला सीमेंट लगाना। तो अब पढ़ लेते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। भाई साहब,
ये ब्लड वेसल्स क्या है अब हमको नहीं पता, हम बता देते हैं। ब्लड वेसल्स, ये पीछे 2 लाइनें, ये हैं 3 हाईवे। ओके, 3 हाईवे समझ सकते हैं हाईवे क्या क्या। अब सबसे पहली आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। ओके, एस एस ऐसे आई नो वो। अरे छोड़ो यार, दोबारा बना देता हूँ। मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, जिसकी वजह से मुझे स्कूल में भी डांट पड़ती है, दूसरी जगहों पर भी डांट पड़ती है, कमेंट में नहीं पड़ती, कमेंट में हमारे डांट में यार। ठीक है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, 3 हाईवेज हैं हमारे पास, 3 हाईवे। चलो इन हाईवे के बारे में पढ़ लेते हैं कि गवर्नमेंट ने हाईवे कैसे बनाए हैं। हमारी गवर्नमेंट कौन है, उन्होंने बनाए हैं। ओके, आर्टरी, सबसे पहले आर्टरी के बारे में पढ़ते हैं। आर्टरी का एक पॉइंट देखते हैं। ये सबसे पहले इसके अंदर होती है बहुत ज्यादा थिक वॉल्स, इलास्टिक भी होती है, इलास्टिक वॉल्स। इसकी बात करें तो इसके अंदर होती है स्किन वॉल्स। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर होती है वन सेल्ड वॉल, या कह सकते हैं सिंगल सेल्ड वॉल। माजरा खत्म इसका भी, पहला पॉइंट समझ लिया, खत्म हो जाता है ना। ओके, आर्टरी के अंदर वॉल्स नहीं होती। अब वॉल क्या होती है चलो बता देंगे अभी। इसके अंदर होती है वॉल्स प्रेजेंट, बीच में स्पेस छोड़ दिया थोड़ा सा। वॉल्स प्रेजेंट इसमें नहीं होती, मतलब इसका पूछा ही नहीं जाता, वैसे लीव कर देते हैं। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर इतना कर लिया है। आर्टरी का, वेन का और कैपिलरी का पता चल गया। हैव हाई ब्लड प्रेशर, इसके अंदर लो ब्लड प्रेशर, इसके अंदर भी लो ब्लड प्रेशर। अब बात तो कुछ ऐसी है, वॉल्व का फायदा क्या है, ये वॉल्व्स होती क्यों है, हमने बात करी आर्टरीज के अंदर। हाँ, एक और पॉइंट ध्यान से लिख ही देता हूं यहाँ पर, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ओके, इसमें कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। ओके, इतना आ गया समझ में। इसका बाद का हिस्सा है वो बाद में बता देंगे। अब हमने समझना शुरू करा। अब जब यहां से ब्लड से, ये ब्लड को ले जा रही है हार्ट से दूर, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है भाई, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म से लिख दी हमने क्योंकि जगह नहीं थी, खत्म हो गई थी जगह। तो हार्ट से अगर दूर ले जाएगी कोई चीज, तो हार्ट तो भाई पंप कर रहा है धड़ाधड़, पूरे प्रेशर के साथ हमारा ब्लड ऐसे भाग रहा है। तो जब भागता रहेगा तो इतनी स्पीड में वो वापस तो आएगा नहीं, इतने किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है और ऐसा तो है नहीं वापस आ जाएगा, नहीं आएगा। मगर अगर वो ही ब्लड, चलो शुरू में आप गए, शुरू का राउंड आपने काट दिया बॉडी में, मतलब आधा भी काट दिया। अब एक किलोमीटर का ग्राउंड है, गोल घूमना है आपको, तो अब आपको पूरा शुरू में तो एनर्जी रहती है जब भागते हैं। 500 मीटर तक लगभग आप मतलब खुश रहे, वहां पे जाके आपको कुछ खाने पीने को नहीं मिला, तो आपकी एनर्जी डाउन होने लगेगी, आप सोचोगे रुक जाओ। अब ऐसे वो वापस जाने लगेगा। अगर वेन्स के अंदर वॉल्स नहीं होगी कुछ इस तरीके से, अब खून यहां से जा रहा है, अगर ये वॉल्स ना हो तो खून वापस आ जाएगा वेन्स के अंदर से, पीछे की साइड ही फ्लो करने लगेगा, आगे की साइड जाने की जगह, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर बहुत ही कम होता है ब्लड का। इतना हमें पता चल गया। कैपिलरीज, भाई ये क्या झंझट है, हमें ये पता चल गया ये हमारा हार्ट की तरफ ले जाती है। हार्ट क्या बोला मैं,
इतने सारे दिल थोड़ी ना है जो तोड़ता रहता है कोई भी। हार्ट एक है तो उसकी तरफ ये ले जाती है वेन्स, हमारे ब्लड को ले जाती है हार्ट की तरफ, आर्टरी ले जाती है ब्लड को हार्ट से दूर। हमें आ गया समझ हजूर। तो अब पढ़ लेते हैं कैपिलरीज क्या होती है। मान लो हमारा हार्ट है, गोल है, पूरा गोल है मेरा हार्ट, गोल गोल। तो यहाँ पे मान लो कोई ऑर्गन वगैरह है, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, ड्राइंग गंदी है, कोई नहीं, एक डायग्राम हमने बढ़िया सा बना कर रखा है, वो दिखाऊंगा आपको। ड्राइंग उससे पहले ही बना लिया मैंने। ओके, यहाँ पर मान लो ये आर्टरी है, इधर से आ रही है, सपोज सपोज ड्रामा बना दिया है मैंने यहाँ पे। ये वेन्स है, मतलब वेन है मान लो। ओके, यहाँ से हमारा ब्लड है, वो जा रहा है, मतलब यहाँ से हमारा ब्लड जा रहा है, सॉरी, यहाँ से हमारा ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ से हमारा हार्ट से दूर जा रहा है। ओके, आर्टरी जाएगी। अब यहाँ पे कोई मान लो लीवर वगैरह है, सपोज लीवर है, तो इस लीवर के अंदर जब जाना है ब्लड को, तो इतनी मोटी मोटी जो नसें हैं वो थोड़ी ना पहुंचा देगी हर सेल तक, पहले वो थोड़ी सी छोटी में टूटेगी, थोड़ी सी छोटी। हमने छोटी तो थोड़ी सी करी नहीं, हम तो सीधा सबसे छोटी में पहुंच जाते हैं ना। तो इसे मान लो हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब इन दो हिस्सों से ये निकल गई। ओके, अब जो ये दो हिस्से टूटे, ऐसे यहाँ पे भी पहले कर देते हैं। ओके, अब समझते हैं। जो आर्टरी आ रही थी सिंगल, वो तो बहुत मोटी थी, उसके अंदर से टूटते हैं आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स और यहाँ पर वेन्यूल्स। ओके, ऐसे थोड़ा सा पतला होगा, मतलब एक दो में तीन चार में टूट गई। उसके बाद जो वेन्स हैं और आर्टरियोल्स हैं, वेन्यूल्स और आर्टियोल्स को जो बीच में से कनेक्ट करेंगे वो छोटी छोटी, उन्हें हम कैपिलरीज कह देंगे। ओके, कैपिलरीज का खेल खत्म। कैपिलरीज इसलिए होती है जिससे कि जो हमारे वो है ना छोटी छोटी सी सेल्स, उन तक भी पहुंच सके। जो हमारा ऑक्सीजन CO2 निकालना है, वेस्ट प्रोडक्ट है, खाना है, उस सब का खेल। ओके, होपफुली यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। तो क्यों ना अब आगे बढ़ा जाए। सर डीपली तो समझा रहे हो मगर टाइम क्यों ले रहे हो, क्योंकि अगर दिमाग के अंदर बिठाना है एक बार में तो आगे शायरी नहीं बना पाएंगे, शायरी ब्रेक हो गई। कोई नहीं, अगर दिमाग के अंदर एक बार में बिठाना है तो भाई थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ सकता है, क्योंकि मैं बीच बीच में थोड़ा सा बोर भी नहीं होने दे रहा, हंसी मजाक से पढ़ा रहा हूँ जिससे कि दिमाग के अंदर बैठता ही जाए। दिमाग के अंदर ऐसा बैठाना है जो कम से कम बेसिक तो हो ही, कि भाई बिना पढ़े हुए पेपर के अंदर 100 में से कितने आ रहे हैं, 90 नंबर। पूरे दिन पिछले दिन बैठ के गेम चला रहे हैं बंदे। चलो छोड़ो, आगे की साइड हम बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड पढ़ लिया। अब बारी आती है हार्ट की। हार्ट की तो बारी आ गई। हार्ट हम पढ़ने वाले हैं एक ब्लॉक डायग्राम से, जिसे ब्लॉक कहा जाता है। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, ड्रॉ कैसे करूँगा, चलो। और बॉडी पार्ट्स, होपफुली यहाँ तक का दिख रहा हो आपको, नीचे तक का बॉडी पार्ट्स लिखा है। यहाँ पर हमने लिख दिया लंग्स, लिख दिया क्या परसेंट है यहाँ तक। ओके, हमारा जो बॉडी पार्ट्स है, सबसे पहले एक मेन मुद्दे की बात बताते हैं, एट्रियम। हम पहले हार्ट को पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ये राइट है ये लेफ्ट है, नहीं, हमें पहले कैमरे की तरफ मुंह करना है, कैमरे की तरफ, या
कैसे बताऊं, इस तरीके से आपको फेस करना है और फिर अपने दिल के हिसाब से करना है भाई। इस साइड राइट, राइट एट्रियम है, इस साइड क्या होगा फिर, लेफ्ट होगा ना। ओके, तो लेफ्ट एट्रियम भी हमें पता चल गया। इस साइड क्या है, राइट वेंट्रिकल, इस साइड क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। आ गया हमें तो समझ में, पता चल गया। मगर इस चीज को अगर भूल गए ना भाई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। ओह सॉरी, राइट लिख दिया मैंने, बातों में ऐसा उलझामन। क्या गाने गाना मन लगे, कुछ भी बना के। तो हमने ये समझ लिया कि इसे हमें लेबल वगैरह कैसे करना है, हमें पता कैसे करना है कि कहाँ पर कौन सा एट्रियम है, राइट वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। तो ये तो मुझे आपको समझ में आ गया होगा। मगर अब बात करते हैं भाई हमारी बॉडी पार्ट से शुरू करते हैं। यार एक हाईवे कहाँ पे घुसेगा, इसमें घुसेगा, इसमें घुसेगा, क्यों घुसेगा, ये है भाई बहना कावा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत ही मस्त वाला, हमेशा जो एट्रियम है वो स्मॉल साइज के होते हैं वेंट्रिकल्स से, और जो एट्रियम है, वुमेन्स की बात कर रहा हूँ मैं, पता नहीं दूसरों की नहीं पता मुझे, वुमेन्स, HUMANS, वो वाले वुमेन्स। ओके, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम स्मॉल साइज के होते हैं, देन राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से, इतना तो हमें पता चल गया। ओके भाई, कि एट्रियम छोटे साइज के होते हैं। और दूसरी बात है एट्रियम के बारे में, हमेशा ब्लड को रिसीव करते हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। हाँ, एक और चीज, आर्टरी, इधर का तो देख ही रहा होगा, आर्टरी इक्वल टू अवे, याद कर लो, वेन्स इक्वल टू टुवर्ड्स विजिट, याद कर लो। ये एक ट्रिक है। आर्टरी यानी अवे, अवे कहाँ से, ब्लड को हमारे हार्ट से दूर ले जा रही है, और वेन मतलब विजिट, यानी हमारे हार्ट को विजिट कर रही है, ब्लड देकर आ रही है और हमारे हार्ट के अंदर विजिट कर रही है। सारे ट्रिक आपको याद करनी है, क्योंकि हमारे घर के बाहर बाइकें बहुत तेजी से चल रही हैं भाई, याद करने की वजह से वरना आ जाएंगे और रात को बाइक लेके फिर आपको गिफ्ट कर देंगे भाई। ओके, तो हमें पता चल गया ट्रिक कैसे याद करनी है। एक और बात है, वो बाद में बताएंगे, ये अभी बता देते हैं यहीं पर। हमने ये बता दिया आपको, राइट एट्रियम ये रिसीव करेगा और लेफ्ट एट्रियम भी ब्लड को रिसीव करेगा। ओके, इतना तो हमें पता चल गया। फिर यहाँ पर एक और मुद्दा आ जाता है, ये वाली है ट्राइकस्पिड बॉल, ट्राइकस्पिड बॉल। ओके भाई, ट्राइकस्पिड क्या होता है हमें क्या पता, हमें क्या पता कि आप ट्राइकस्पिड को बोल रहे हो, हमें बताया आपने कि ट्राइकस्पिड होता क्या है, हम बताएंगे भाई, गुस्सा नहीं होते अभी। ओके, ट्राइकस्पिड होता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ओके इस तरीके से रहता है। अब मान लो इसे हमें खोलना है, तो हमने इसमें बुत मार दिया घुमा के, ये हमारा बुत, मैंने अलग ही नशे, इसके अंदर हम बुत मारेंगे तो ये इस तरीके से 3 हिस्सों में खुलेगा। जैसे मान लो ये है एक ट्राइकस्पिड बॉल, इस तरीके से 3 हिस्सों में खुल जाएगा। इतना हमें समझ में आ गया। और बाइकस्पिड होता है ये वाला, इन दोनों के बीच में, बाइकस्पिड बॉल हमें आ गया भाई, ये भी समझ में। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड होता क्या है, बाइकस्पिड तो बताओ भाई, दरवाजे जैसे खुलते हैं उस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से खुल जाएगा। ओके, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दोनों चीजें समझ के अंदर, दिमाग के अंदर, घर के बाहर कौन से बंदर, वाह 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 वाह, वास्ते। तो हमें ये सारी चीजों का पता चल गया है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड होता क्या है, कौन सा पेड़ वगैरह है ये। तो हमें वेना कावा लाती है बॉडी पार्ट से
ये नीचे से लाते हैं। ओके, ये वाला हम अभी डायग्राम दिखाने वाले हैं, खाली अभी इतना समझना है। वेना कावा लाती है बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में ब्लड। कौन सा ब्लड होता है ये भी बता दो जरा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड हमारा राइट एट्रियम के अंदर आएगा, यहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल अब पंप कर देगा ऐसे पूरी तेजी से। यहाँ से किस चीज में से गया, कौन सा वाला हाईवे से गया, पल्मोनरी आर्टरी। हमने ये वाली चीज नहीं पढ़ी थी। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मगर वहां पे तो डीऑक्सीजनेटेड है। ये एक एक्सेप्शन है, खाली ये वाला ही। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी आर्टरी हमारा कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड। ऐसे ही वेन्स के अंदर भी है एक एक्सेप्शन, सारी की सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कैरी करती हैं, मगर खाली पल्मोनरी वेन हमारा ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड कैरी करती है। वो भी बता देंगे क्यों। इसके बाद लंग्स से जाएगा लेफ्ट एट्रियम की तरफ, ये किससे जाएगा, पल्मोनरी वेन हरी, पल्मोनरी वेन। ओके, पल्मोनरी वेन से जाएगा लंग से लेफ्ट एट्रियम की तरफ। बाइकस्पेड तोड़ दिया जरा इन्होंने, गेट खोल दिया आगे। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद जाएगा बॉडी पार्ट्स में, किससे, ओर्टा, ओर्टा। हैप्पी हैप्पी आगे समझ में क्लियर। ये वाला कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड। इस साइड के हिस्से में ऑक्सीजनेटेड जा रहा है, इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड। इतना आपको समझ में आ गया। इतना याद रखना है कि एट्रियम हमेशा रिसीव करेगा, वेंट्रिकल हमेशा पंप करेगा, मतलब ये वाले इस तरीके से धप 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 धप। एक और चीज वो चलो बाद में बताते हैं, अभी सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम। जो हमने हर्ट का डायग्राम बनवाया है, मतलब बनाया है, बनवाया है, जो भी, हम किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते, हमने खुद बनाया है। चलो देखते हैं भाई, डायग्राम देखते हैं। एक चीज और भाई, मेरी कॉमेडी अगर अच्छी लग रही हो, नहीं ये तो मजाक कर रहा हूँ, कमेंट के अंदर बताना कि कॉमेडी करते हुए पढ़ाना है बिल्कुल सीरियस मोड में। डंडे वगैरह लेके आने, फिर उससे पढ़ाना है धमकी देके, तो पढ़ रहे हो नहीं, याद कर रहे हो नहीं, या पिटाई खानी है। ओके ओके, ये है हमारी मेहनत का फल। देखते हैं जरा, इतना मस्त डायग्राम बनाया, इतना मस्त डायग्राम बनाया, बस चीजें वही। सेप्टम जो लेफ्ट का हिस्सा है उसे राइट के हिस्से से अलग करता है, उसे डिवाइड करता है, वो होता है सेप्टम। एक वॉल्व है, मतलब बॉल है, बॉल ना कि वॉल, बॉल। ओके, सेप्टम का पता चल गया। अब ये वाला वेंट्रिकल है, ये वाला वेंट्रिकल है, जो आपको खाली दिख रहा है वो खाली है, और जो ये भरे भरे दिख रहे हैं ना, वाइट 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 शेडिंग हो रखी है, ये भरे हुए हैं, मतलब बॉल वगैरह है। ओके, तो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर वेना कावा से खून जाएगा, कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले जाएगा एट्रियम, ये वाला ऐसा एट्रियम है, यहाँ पर है राइट एट्रियम, इससे भी खून जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से ये खून जाएगा इधर से, ऐसे निकलता हो जाएगा। ओके, दिख रहे हैं, इधर से निकलता हुआ जाएगा सीधा ऊपर की तरफ। इतना पता चल रहा है यहाँ पर, यहाँ से हमारा खून निकलता हुआ जाएगा। याद करो क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, याद है? नहीं आया याद तो मैं बता देता हूँ। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ से हमारा खून जाएगा लंग्स की तरफ, लंग्स से फिर घूम के आ रहा है, घूमी घूमी घूमी, यहाँ से देखो पल्मोनरी आर्टरीज है जहाँ से हमारा जा रहा है ब्लड हमारे लंग्स की तरफ, फिर घूम घूम के ऑक्सीजनेटेड हो गया। उसके बाद जो हमारा ब्लड था वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर बाइकस्पिड वॉल से जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ,
और फिर यहाँ से चला जाएगा ऑर्टा के थ्रू, ये देखो यहाँ से जाएगा पीछे से इसके, और ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया है? होपफुली ये वाला पूरा समझ में आ गया हो। इसके बाद हम देख लेते हैं एक तीर से दो निशानियां, दो डायग्राम एक साथ एक ही वर्ड पे। मजे आ गए भाई, टाइम बच गया बहुत सारा है। तो ये है, तो ये भी सेम चीज है वैसे, जैसा मैंने आपको वहां पे बना के दिया था उसी तरीके से सेम बातें हैं। आर्टरी यहाँ से घूम जाएगा, देखो यहाँ पर ये ऑर्गन्स हो गए हैं, यहाँ से वेन से खून आ रहा है, वेना कावा से, फिर फ्रॉम बॉडी, और फिर ये जा रहा है राइट एट्रियम के अंदर, फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर यहाँ से जा रहा है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक, लंग की जो कैपिलरीज है फिर उनसे घूम घाम के ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ पर पल्मोनरी वेन जो लंग से आ रही हैं, जा रही हैं हमारे इस वाले लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और फिर लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल से होता हुआ हमारा जाने वाला है कहाँ पे? वो भी बोर्ड गिर जाता भाई, भारी नुकसान। हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट एट्रियम, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम। डन 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 डन, डील डन। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में, बस खेल खत्म, इतना ही था। तो हमने ये चीजें तो अच्छे से पढ़ ली भाई। अब एक और चीज है, एक नहीं बहुत सारी चीजें वैसे, अभी तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्लीज 2 मिनट्स, इतना मैं इन्हें हटा दूं चीजों रख देते हैं। छोड़ रहे हैं भाई साहब। ओके, हमने ये सारी चीजें तो भाई पढ़ ली अच्छे से, दिमाग के अंदर बैठ गई है, मगर एक होता है डबल सर्कुलेशन। क्वेश्चन आ गया, डबल सर्कुलेशन क्या है भाई? डबल सर्कुलेशन ऐसा होता है सर्कुलेशन, सीधे डबल सर्कुलेशन होता क्या है मैं बताता हूँ। एक होता है यहाँ पे हमारा हार्ट है, इससे जाएगा लंग्स तक, फिर इसके बाद जो हमारा ब्लड है वो वापस आ जाएगा हार्ट तक। ये होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, जैसे खुल गया सर्कुलेशन पल्मोनरी वाला। अब एक होता है हार्ट से जाएगा बॉडी तक, फिर बॉडी से जाएगा हार्ट तक, ये भी मस्त बात है सर। ये होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कुल मुद्दे की बात ये है, एक पूरी बॉडी के राउंड लगाने में ही हमारा जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से गुजरता है। इसी बात को हम कह देते हैं डबल सर्कुलेशन। एक पल्मोनरी वाला हो रहा है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो रहा है। इतना हमें समझ में आ गया। इसके फायदे क्या है? फायदे बताओ जरा, फायदे बताएं। ये एक तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे ऑक्सीजनेटेड से मिक्स नहीं होने देता, जिसकी वजह से अलग अलग करने में, मतलब एक ही बार में ज्यादा ऑक्सीजन जा पाएगी बॉडी पार्ट्स तक, तो ज्यादा एनर्जी आ पाएगी। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स इसी वजह से कहलाते हैं, और हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इतना सब कुछ है, बात क्लियर? डन, सब कुछ डन। अब कुछ और चीजें भी हैं जो कि एक्स्ट्रा सी है, थोड़ी एक्स्ट्रा पूछा भी जा सकता है, तो उसे भी पढ़ेंगे ही, जरूर पढ़ेंगे। पल्स, रिदमिक आर्टरी के एक्सपेंशन को हम पल्स कह देते हैं, जो कि एडल्ट्स में अप्रोक्सीमेटली 72 पर मिनट होता है। ओके, 72 पर मिनट, इतना हो गया। ओके डन। अब इसके बाद एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायास्टोलिक। सिस
डायस्टोलिक डायस्टोलिक, ये क्या हिसाब है भाई? चलो बताते हैं। सबसे पहले लिख ही लेते हैं mm और HD, इसे नापने की यूनिट वगैरह कह लो इसकी। अब बात करते हैं भाई सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मतलब होता क्या है। सिस्टोलिक जब जब हमारा हार्ट पंप करेगा तो बीच में एक बार पंप करता है, फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। एक बार खींचेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो मैक्सिमम वाला ब्लड का प्रेशर होता है उसे आर्टरीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने पे हार्ट के, तो उसे हम सिस्टोलिक वाला प्रेशर कह देते हैं। और जब हम रिलैक्स करेगा हमारा ब्लड मतलब सॉरी हार्ट, तो वो वाला जो आर्टरीज के अंदर जब प्रेशर होगा उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कह देंगे। तो 120 80 mm ये वाला हमें बात है। ये वाला देखो ज्यादा है ना, ये वाला कम है। इतना हमें समझ में आ गया। ब्लड प्रेशर नापा किस चीज से जाता है? क्वेश्चन आ गया, बताओ। ये तो बताते फिर रहे हो, हमें ये बता दो जरा कि भाई ब्लड प्रेशर नापा कैसे जाता है? हम बताते हैं ना, स्पिग्मो नैनो स्पिग्मो नैमो सॉरी स्पिग्मो नैनोमीटर, नैनो बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। स्पिग्मो नैनोमीटर, स्पिग्मो नैनोमीटर। नाम इतना लंबा है, पता नहीं क्यों रख दिया इतना लंबा नाम। स्पाई वगैरह करके कुछ नाम रख देते हैं, उतना ही ठीक था। इतना लंबा नाम याद करें कोई नहीं, याद कर लेंगे। स्पिग्मो नैनोमीटर, इतना याद कर लो। उसके बाद थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद याद कर लो मैनोमीटर। हो गया स्पिग्मो और मैनोमीटर, जोड़ के बना स्पिग्मो मैनोमीटर, बस हो गया। ये वाला है हमारा डिवाइस जिससे मेजर करा जाता है ब्लड प्रेशर को। डन, पूरा आ गया समझ में? हाँ 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 हाँ, कुछ और भी बताना था। लिम्फ 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 क्या होती है? हमने पढ़ा था कैपिलरीज वगैरह इस तरीके से आ रही है। मान लो 2 कैपिलरीज का 20 का हिस्सा है। सेल्स तो बहुत छोटी छोटी होती है, छोटी 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 छोटी। जो कोने कोने की सेल्स हैं इनका तो चलो समझ में आ रहा है कि इन्हें तो सीधा सीधा ये डिफ्यूजन वगैरह करके यहीं से ले लेगी, आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह सेल से इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जो कैपिलरीज आ रही है पतली पतली, मगर जो बीच में फंसी हुई सेल है इन तक कैसे पहुंचेगा? बात तो सही है, ये सब कुछ लेके बैठा था, बीच में कैसे पहुंचेगा? यहाँ पर होता है एक टिश्यू फ्लूइड। ड्राइंग तो अच्छी है, ये ज्यादा ठीक है। आवाज इरिटेटिंग है क्या? कोई नहीं, बस हो गया। ओके, ये है एक टिश्यू फ्लूइड जिसका नाम है लिम्फ। लिम्फ का क्या फायदा है भाई? ये उन सेल्स तक खाना पहुंचा देता है, खाना या उनका वेस्ट मटेरियल वगैरह वापस पहुंचा देता है, या फिर खाना उन तक पहुंचा देता है, ऑक्सीजन वगैरह, जो सेल बीच के हिस्से में होते हैं जिनसे कैपिलरीज दूर होते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया? हाँ, हार्ट अटैक बहुत ही गलत चीज है, बहुत ही गलत चीज है। चाउमीन वगैरह नहीं खानी चाहिए, मैं खुद खा के आया अभी कल ही, मगर फिर भी बहुत गलत चीज है। तो हार्ट अटैक वगैरह होते क्या? ये जा रही है हमारी एक नस ही कहते हैं ना, हाँ, आर्टरी वगैरह जा रही है। हमने खाते हुए चाउमीन हमने खाई एक बार, इतना सा कोलेस्ट्रॉल जम गया और हमने खाई नहीं 2-3-4 महीने तक। क्या पता ये रिमूव हो जाए खून की तरह, मतलब खून के साथ साथ बह जाए। नहीं बह रहा, हमारा खून तो बह रहा है। अगर ये जमता गया, फिर खा ली, दर्द से हुई, ऐसे होते होते
ये बंद ही हो जाएगा, तो फिर अब कहाँ से निकलेगा खून? नहीं निकलेगा, ब्लॉक हो गया। तो नस जब ब्लॉक हो जाएगी, जब आर्टरी वगैरह ब्लॉक हो जाएगी, वेन्स वगैरह, तो फिर ब्लॉक होने के बाद जब आपका खून ही पास नहीं हो पाएगा, तो उसी वजह से हार्ट अटैक आ जाएगा। स्ट्रोक क्या होता है? ये तो सिंपल था, ये तो पढ़ लिया हमने। क्या डिजाइन सा बना दिया हमने। स्ट्रोक जब ब्रेन की नस में ऐसा हो जाए, ब्लॉक वगैरह हो जाए। ओके, अब इसके बाद ब्लड की कैपिलरीज, वेसल्स वगैरह जो भी है, इतना हमें समझ में आ गया। हाइपरटेंशन की होती है जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, बहुत ही ज्यादा हाई बीपी रहता है कॉन्स्टेंटली, तो हाइपरटेंशन हो जाती है। ओके, हमने इतना पूरा का पूरा कवर कर लिया। मैं चौकटर पे देता हूं, चैप्टर हो गया खत्म। तो अब प्लांट्स के अंदर बात करनी है हमें। एनिमल्स का कर दिया हमने कंप्लीट। प्लांट्स के अंदर क्या है यार? फ्लोएम, जाइलम। माँ याद है, हमने तो पढ़ा था 9th में, बता दिया गया था कुछ नहीं था कि हम तो गेम खेलेंगे। मैं भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही, मगर क्या करेगा। फ्लोएम और जाइलम दो अलग अलग हैं। एक ये दोनों भी ट्रांसपोर्ट के लिए बने हैं, प्लांट के अंदर ही इन्होंने अपनी है बना दी लगी। तो फ्लोएम का क्या काम है? फ्लो, फ्लो, ओ क्या बोला मैं, फूड, याद रखो, फूड। ओके, जाइलम का क्या काम है? फूड वो ले जा रहा है, तो वाटर मिनरल्स वगैरह ये ले जा रहा है, ट्रांसपोर्ट में इसका ये काम है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये होता है डायरेक्शनल, ये होता है यूनिडायरेक्शनल। देन इसकी सेल्स और इसकी सेल्स वो भी पता कर लेते हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, बैठ के हम बता रहे हैं। ओके, सबसे पहले फ्लोएम में देख रहे हैं ना, तो फ्लोएम में होता है सीड ट्यूब्स। दूसरा हमारा होता है यहाँ पर कंपेनियन सेल्स। तीसरा हमारा क्या होता है? फ्लोएम, पेरेंट, काइमा। चौथा क्या होता है? यहाँ तक का दिख रहा होना चाहिए, है ना, मेहनत खराब। फ्लोएम, यहाँ पे LOEM है। ओके, फाइबर्स। यहाँ की बात कर लें अगर, फिर से थक गए खड़े खड़े हैं। जाइलम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जाइलम के अंदर, उसके अंदर सीड ट्यूब्स थे। यहाँ पे हमारे ट्रैकेड्स, एक और चीज यहाँ पर हमारे वेसल्स। बाकी के दोनों मतलब सेम ही है, जाइलम के पेरेन्काइमा, जाइलम का फाइबर। डन, इतना हमें पूरा समझ में आ गया। डन है पूरा। अब यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल में क्या है? मेन कौन कौन सी है? ये दोनों मेन है, ये दोनों मेन है, बाकी के तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। इनके ये याद है रखने हैं कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में मदद करते हैं। ये बाई डायरेक्शनल क्यों है? मान लो खाना बनना है इस प्लांट के अंदर, जो कि हमारे द्वारा बनाया गया प्लांट है। इतने पेड़ उगा दिए मैंने पढ़ाते पढ़ाते, मतलब बहुत। अब रियलिटी में भी उगाने चाहिए। हाँ, उगा क्या होगा, मैंने उगाए तो थे 100-150। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमारा ये एक प्लांट है, इसकी जड़ें भी हैं, नीचे से जड़ें कमजोर होते हैं, कोई नहीं, ये जड़ें बाहर निकल गई, अंदर जाओ, लो सारी मिट्टी भरता हमने अच्छे से। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, मिट्टी भी ट्रांसपेरेंट है, जब हमें इसकी जड़ें दिख रही है। ओके डन। यहाँ पर जो लीव्स हैं, इनके अंदर खाना बनेगा। खाना तो यहाँ पर भी चाहिए, सिस्टम, खाना तो यहाँ पर भी चाहिए।
तो ऊपर नीचे दोनों जगह पर भेज रहे हैं, तो इसलिए बाई डायरेक्शनल ऊपर नीचे दोनों जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है फ्लोएम। अब जाइलम का क्या है भाई, जाइलम पानी यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब, तो इसे तो ऊपर ही भेज रहे हैं, नीचे भेजेगा और कहीं नहीं भेजेगा ना। तो जाइलम इसी वजह से यूनिडायरेक्शनल है। इतना समझ में आ गया। एक और बात, इसके अंदर एटीपी यूज होता है, एटीपी यूज्ड एटीपी नॉट यूज्ड। ओके, इतना समझ में आ गया। इनका ही एक काम है, इसका ट्रांसलोकेशन का, उसका ट्रांसपिरेशन का। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपिरेशन, ये क्या फालतू की चीजें आ गई है, फालतू की, क्या पता, हमें नहीं पता, हमें तो याद करने से मतलब है। चलो भाई, हम याद ही कर लेते हैं, रटने नहीं, मगर रटना नहीं है, समझना है। वो समझते भी हैं। सबसे पहले से बहुत टाइम लेता है यार। अरे कोई 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 नहीं। चलो वॉइस में मिमिक्री करते हैं ना, किसकी वॉइस में मिमिक्री करें, हम करते हैं साबिक राज। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो हमने खुद की मिमिक्री कैसे करी, थोड़ी आवाज गाड़ी कर दी थी, कोई नहीं, खुद की मिमिक्री अच्छे से नहीं कर पाए। तो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, दोनों में अंतर क्या है? एक पेड़ है, एक क्यों है, बहुत सारे हैं, हमारे पास एक ही है बोर्ड के ऊपर, दूसरा वहां पर आ देंगे, इसका दोस्त भी आ जाएगा है। ओके, तो यहाँ पर है हमारा एक ट्री, अच्छा खासा हो रखा है ये ट्री, इसकी जड़ें देखो, ए बेटे जड़ें हैं ये, क्या हमने सेवट का कुछ दांत से बना दिए, डायनासोर के दांत है इसके नीचे, कोई नहीं, इसकी जड़ें ऐसी है, मान लो ऐसी है। ड्राइंग का तो आपको पता ही है, हम हमारे नंबर पूरे आते हैं वैसे ड्राइंग में, है ना, आर्टिस्ट नंबर 1, बोर्ड पे नहीं। देखो यहाँ पर हमारा जो ट्री है, यहाँ पर पत्तियां हैं, पत्तियों के अंदर क्या है, स्टोमेटल पोर है। ओके, यहाँ पर हमने देखा पत्ती है, इसके भी अंदर देखा तो हमें क्या मिला, वो भी देख लेते हैं। हमें मिली ये चीज, ये क्या है, ये है स्टोमेटल पोर, ये हैं दोनों गार्ड सेल। तो भाई इसका क्या फायदा है, हमने पिछली वीडियो में शायद पढ़ा था, रेस्पिरेशन में ही पढ़ा था, तो रेस्पिरेशन में पढ़ लिया था हमने इस चीज को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बगल में गार्ड्स, कैसा मुंह सा लग रहा है, तो ये बीच में नाक के दोनों हाथ, यहाँ पर दांत है शायद, सिर को इधर, यहाँ पर बीच में स्टोमेटल पोर है। जब सनलाइट वगैरह इस पे पड़ेगी तो यहाँ पे जो वाटर वगैरह प्रेजेंट है ये उड़ जाएगा हवा में, है कि नहीं। यहाँ पे जाइलम है, यहाँ वाला जब उड़ जाएगा तो वो ऊपर जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बन जाएगा, खाली जगह है, उस तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पर जब ये वाला ऊपर पहुंच गया तो ये वाला और ऊपर पहुंच जाएगा। ओके भाई, अब ये ऊपर पहुंच गया तो यहाँ पे प्रेशर बन गया, इसने कहा कि मैं ऊपर चला जाता हूँ, ये वाला यहाँ था, ऐसा हो रहा है, फिर यहाँ पे प्रेशर बन गया, ये कह रहा मैं ऊपर चला जाता हूँ। ऐसे ऐसे करते करते नीचे से ऊपर तक पूरा चढ़ता रहेगा पानी, पानी के साथ जाएगा मिनरल्स और जो भी हैं अलग अलग चीजें, वो सारी चीजें इस पानी के साथ जाती रहेगी। हमें पता चल गया किस तरीके से ट्रांसपिरेशन होता है, पानी के नीचे से ऊपर तक का जो फ्लो होता है उस वजह से हमारा ट्रांसपिरेशन होता है। अब एक और चीज, अगर सनलाइट बढ़ेगी तो हमारा ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा कब तक। ओके, अगर सनलाइट बढ़ेगी तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी
घटेगी तो हमारा ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। विंड अगर बढ़ेगी तो हमारा ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। सनलाइट, लाइट्स की वजह से हमारा एनर्जी मिलेगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स को हवा में उड़ जाएंगे, गैस में, ओके, स्पीड चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर की वजह से भी हाँ सेम बात है। ह्यूमिडिटी की वजह से, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी हमारा जो जैसे एयर है उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, पहले से पानी पूरा भरा हुआ है तो और पानी तोड़ने में टाइम लगेगा ना, तो ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतने ज़्यादा पानी जल्दी जल्दी उड़ेगा 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 और बाहर निकलता जाएगा। अब विंड स्पीड ज़्यादा होगी, मान लो पानी उड़ गया इतना सारा, इसे उड़ा के ले गया विंड, तो अब नया पानी उड़ने के लिए जगह बच जाएगी। वाटर, मतलब जो वाटर था पहले से वो आगे की साइड चला गया, प्लांट के पास वाली एयर खाली हो गई, तो उस वजह से हमारा ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है? फूड का इधर उधर पहुंचना ही ट्रांसलोकेशन होता है। इसके अंदर एटीपी यूज होता है, ओके। एटीपी यूज यानी एटीपी यूज होता है। और जैसे हमारा एक खाने वाली एक जगह है, लीफ में खाना बनाया, खाना यहाँ से कहाँ जाएगा? ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, यहाँ पर भी प्रेशर क्रिएट होगे, इस तरीके से ऊपर नीचे खाने का जाएगा, खाने का ऊपर नीचे होना, उसी को हम ट्रांसलोकेशन कह देते हैं। बात होती है यहाँ पर खत्म। मगर जो हमारा ब्लड था वो था ब्लड था वो हार्ट के अंदर से जाता है। हार्ट हमारा कितने चेम्बर्ड होता है? हमारा हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड हार्ट। हमारा हार्ट 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अब जो फिशेज वगैरह होती है उनका 2 चेम्बर्ड, और जो मतलब बर्ड्स वगैरह होते हैं उनका 2 चेम्बर्ड, और रेप्टाइल्स के अंदर होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट, और उनके अंदर सबके अंदर मिक्स होता रहता है नॉर्मली खून वगैरह, ओके। उनके अंदर डबल सर्कुलेशन था या नहीं। तो अब बात कुछ ऐसी थी, जैसा हमने बताया डबल सर्कुलेशन छोड़ो, हमने बताया उसके अंदर मिक्स होता रहता है, इसी वजह से उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं आती, तो वो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए वो होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इतना हमें समझ में आ गया। अब जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें क्रोकोडाइल को छोड़ के सबका ही ऑलमोस्ट 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। इतना हमें पता चल गया। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, सब कुछ हो गया क्या कंप्लीट? यस, कंप्लीट हो चुका है। देखो जो नोट्स बन रहे हैं वो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, खाली मेन टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, और वो नोट्स आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल अच्छे से मतलब एक एक लाइन बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो रही है। आपको नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, कमेंट के अंदर नाम लिख दो, गिव अवे के अंदर एंटर हो जाओगे वीडियो अगर पूरी देखिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैप्टर हमारा चैप्टर नहीं वाला टॉपिक हमारा यहीं पे कवर होता है। एक टॉपिक और रह रहा है जो कि है एक्सक्रीशन, उसे करने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।